हम कहीं ना ब्राइट फ्यूचर हम हेल्थ को लेके काम कर रहे हैं, और हेल्थ के लेके काम करने का मतलब होता है कि हम लोगों की स्वास्थ्य को अगर सही करना चाहते हैं तो रियल में जो हमें करना होगा ना, जो हमारे अनाज है, फसल है, वहां पे अगर हम थोड़ा काम कर दे तो, क्योंकि जितने भी आज के डेट में खेती हो रहा है उस खेती से रासायनिक और पेस्टिसाइड की जो इस्तेमाल किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं किसान डालता तो खेत में है, लेकिन इनडायरेक्टली वो हमारे पेट में ही आता है। बीमारी का जड़ जो है वो वहीं से शुरू है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि कृषि प्रधान देश में अगर हम खेत को सही कर दे, अगर हम एग्रीकल्चर की जो तरीका है उसको बदल दे तो कहीं ना कहीं हम एक बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। तो सबसे पहले समझो कि आज के डेट में जो खेती हो रहा है वो क्या है, कि रासायनिक डीएपी, यूरिया, ये सब खेत में डाला जाता है। तो रासायनिक खाद क्या करता है, मिट्टी की उत्पादक क्षमता को कम करता है धीरे 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 धीरे। रासायनिक खाद के उपयोग से क्या होता है कि मिट्टी के ऊपर एक लेयर बनता है, बंजर टाइप बन जाता है, जिससे क्या होता है कि मिट्टी का उर्वर क्षमता तो कम हो रहा है, साथ ही साथ लगातार जो उसकी यूज करने से मिट्टी का जो पीएच लेवल है वो भी कम हो जाता है। उसके बाद रासायनिक खाद की उपयोग से मिट्टी के ऊपर की स्तर पर एक लेयर बन जाते हैं, जिसके कारण पौधा नीचे जो पोषक तत्व, पौधा का जो जड़ है वो नीचे से पोषक तत्वों को नहीं ले पाते हैं, ना वहाँ पे सही तरीके से पानी भी नहीं पहुंच पाते, जिसके वजह से फसल की सही ग्रोथ या उसकी जो पैदावार वो कम होते जा रहे हैं। रासायनिक खाद इस्तेमाल करने से अनाज के द्वारा रासायनिक हमारे शरीर में आते, जो हमारे शरीर के लिए हानिकर होता है। इसलिए सरकार देखिए आज के डेट में यूरिया ये सब चीज के ऊपर रोक लगाया जा रहा है। और यहीं पे अगर आप ब्राइट फ्यूचर को, तो समझना है कि ब्राइट फ्यूचर के पास जितने भी प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक खाद है या जैविक खाद जिसको बोलते हैं। ब्राइट फ्यूचर के पास जितने भी सारे प्रोडक्ट है वो सारे के सारे जैविक है, ऑर्गेनिक है। ठीक है। अब ब्राइट फ्यूचर के पास की जो प्रोडक्ट है ये अगर हम रिकमेंड करते हैं या इसको हमारे खेत में यूज करते हैं, कितने लोग हैं मीटिंग में जिसके खेती है या खेती करते या करवाते हैं? मेरे ख्याल से हम शहर में हैं चाहे गांव में, हर आदमी गांव से जुड़े होते हैं और सबके घर में खेती होती है। कितने लोग के घर में खेती है? बढ़िया, सबके मैक्सिमम लोग खेती से जुड़े हैं। और तो समझिएगा कि अगर हम ब्राइट फ्यूचर की प्रोडक्ट को कैसे यूज करें, अगर सही तरीके से यूज करें और इसको क्या चीज है ये अगर हम समझ जाए। रासायनिक का फायदा नुकसान अभी बताया, अभी हम आपको बताने जाते हैं कि ये जो हमारे प्रोडक्ट है इसको डालने का तरीका क्या है ना। इनका इस्तेमाल से आपकी रासायनिक खाद की मात्रा, जो भी आप डीएपी, यूरिया, पोटाश जो भी खेत में डालते हैं, आप अगर हमारे इन खादों को यूज करना चाह रहे हो तो 20 से 30% आप कम कर दीजिए, और उसके जगह आप ब्राइट फ्यूचर के प्रोडक्ट को डालिए। ब्राइट फ्यूचर के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लगातार अगर 3 से 4 साल या 4 से 5 साल अगर यूज करते हैं रासायनिक के साथ, उसके बाद आपको रासायनिक डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और रिजल्ट के तौर पर आपको ये आएगा कि आपकी फसल की जो प्रोडक्शन है, पैदावार है, वो 20 से 30% ज्यादा हो जाता है। क्लियर है? सबसे पहले क्या हमें क्योंकि मिट्टी जो है वो रासायनिक हम सालों से डाल के आ रहा है, उसके आदत लगी हुई है, उसकी लत लगी हुई है। एक बार में बंद करके अगर आप जैविक डालते हैं तो हो सकता है कई बार रिजल्ट नहीं आता है, हो सकता है आ भी जाता है, लेकिन तरीका ये है कि पहले जितने भी आप डालते हो 20 से 30% कम करिए, और उसी लागत में, उसी पैसा से आप अपनी प्रोडक्ट को डाल सकते हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या क्या है ना, हमारे जो एग्रीकल्चर की जो ब्रांड नेम है वो है एग्रो एडवांस, और इसमें 5 प्रोडक्ट है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है स्प्रेडर, जो एग्रो एडवांस स्प्रेडर के नाम पे है। ये फोटो आपको दिख रहा होगा, और इसमें दो पैकिंग साइज है, एक 100 ml का है और एक 500 ml का है। स्प्रेडर एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट की गुणवत्ता या परफॉर्मेंस को बढ़ाने में मदद करता है। हम खेत में जो कुछ भी डालते हैं, चाहे आप
पेस्टिसाइड डाल रहे हो, चाहे आप खाद डाल रहे हो, कुछ भी डालते हैं, अगर आप स्प्रेडर मिक्स करके डालते हैं तो आपकी उन प्रोडक्टों की परफॉर्मेंस को वो बढ़ा देगा। चाहे आप डीएपी डाल रहे हो, यूरिया डाल रहे हो, चाहे आप कीड़े की दवाई डाल रहे हो, कुछ भी डालते हो, अगर स्प्रेडर को मिक्स करके डालते हैं तो ये आपका उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाएगा। साथ ही साथ क्या करते हैं कि मिट्टी की पीएच लेवल को खराब नहीं होने देता है, मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता को बढ़ाता है। स्प्रेडर की यूज करने से फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड की मात्रा को 20 के मतलब कम डाल के भी अगर ये मिक्स करके आप डालते हो तो उतना ही काम कर देता है ये। खादों में, मिट्टी में, पानी में अच्छा से मिलाते हैं या इसकी प्रभाव को बढ़ाते हैं। एक्चुअली में क्या करता है, जो हमारा ये स्प्रेडर है, ये 3-4 काम करता है। ये क्या क्या काम करता है ना, ये स्प्रेडिंग का काम करता है, स्टिकिंग का करता है, विटिंग का करते हैं। मतलब जैसे आप खाद डालते हो, जैसे डीएपी डाला अपने आलू के खेत में, जो जो उसकी जो वेड़ी बनता है उसके ऊपर जो मिट्टी है उसमें डीएपी मान लीजिए गलता नहीं है। अगर स्प्रेडर को मिक्स करके डालेंगे तो सबसे बढ़िया क्या है कि वो खाद को मिट्टी में बहुत अच्छा से मिलाता है। पानी को जैसे कम पानी है, अगर आप स्प्रेडर को यूज करोगे तो कम पानी में भी वो पानी बहुत अच्छा से फैला देता है। तीसरी चीजें जो स्प्रे करते हैं, क्योंकि ये स्टिकिंग का भी काम करता है, चिपकाने का भी काम करता है, जैसे जो स्प्रे करते हैं पत्तों के ऊपर, पौधे के ऊपर, तो वो क्या होता है, मैक्सिमम हमारे स्प्रे करने का उद्देश्य ये होता है कि जो पौधा है उसके पत्तों में अच्छा से वो मिल जाए या चिपक जाए। तो अगर हम नॉर्मल स्प्रे करते, चाहे आप दवा कर रहे हो चाहे कुछ भी करते, तो मैक्सिमम वो नीचे चला जाता है। लेकिन अगर स्प्रेडर के इस्तेमाल आप कर देंगे तो क्या होगा, वो पत्ते के साथ अच्छा से चिपक जाते हैं, जिससे क्या है कि वो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। इसको पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हार्बिसाइड, फ्लोयर, फर्टिलाइजर सभी के साथ आप डाल सकते हो। इसकी डोज क्या है डालने का, 20 से 25 ml। जो टंकी 15 लीटर की होती है, जो पीठ पे लगा के स्प्रे किया जाता है, तो उसमें 20 से 25 ml पर 15 लीटर में आपको यूज करना होता है। हाँ, और अगर आप सॉलिड फर्टिलाइजर में डालने चाहते हैं, जैसे डीएपी, यूरिया या पोटास, जो भी है, आप सॉलिड फर्टिलाइजर अगर खेत में डालते हो तो 2 से 3 ml पर केजी आप मिला के डाल सकते हैं। इसका डोज है 500 ml, जो है 1 एकड़ के लिए होता है। तो स्प्रेडर का मतलब है, एग्रो एडवांस स्प्रेडर का मतलब, खेत में आप कुछ भी डाल रहे हो तो ये मिला के डालिए तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ा देगा, मिट्टी को बढ़िया रखेगा, पानी रोकने की क्षमता को बढ़ा देगा, और अच्छा से मतलब ये फैलाने का काम, चिपकाने का काम, ये सारे काम स्प्रेडर करता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास ह्यूमिक बॉल, जो हमारे पास 2 केजी और 10 केजी के पैकिंग में है। ये डीएपी के तरह है, ग्रेनुअल से, जो कि हम डीएपी यूज करते हैं और जो भी वो सब यूज करते हैं, लेकिन उसकी जगह साथ में अगर इसको आप यूज करने लगते हो तो ये इसका फायदा क्या है कि ये मिट्टी में पानी को रोकने की क्षमता को बढ़ाता है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, बीज को जल्दी अंकुरित होने में मदद करता है, पौधे की जड़ को मजबूत करता है, पौधे को बढ़ने में और प्रोडक्शन में भी मदद करता है, पौधा की रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, पौधा को ज्यादा खाना बनाने में मदद करता है, और पौधे की अच्छी ग्रोथ होती है, फसल के पैदावार 20 से 30% बढ़ा देता है। ये जो प्रोडक्ट है, अगर इसको आप डालेंगे, इतने सारे आपको फायदा मिलता है। देखिए, पौधा को किसी भी फसल में के अंदर पौधा बढ़िया होगा तब उससे अच्छा फूल आता है, फिर अच्छा फल बनता है। तो जो पौधे की ग्रोथ है, पौधा बढ़िया होगा तो सब कुछ बढ़िया होता है। तो उसके लिए उसकी जड़ भी मजबूत होना होता है, और दूसरा उसका जो खाना बनाने की जो प्रोसेस है, जिसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है, तो उस प्रोसेस को ये बढ़ाता है, जिससे वो खाना बढ़िया बना भी लेते हैं और मजबूत बनता है, जिससे आपकी फसल के पैदावार बढ़ जाता है। इसको डालने का जो तरीके, किसी फसल के बुआई के समय डाला जाता है। जब भी आप फसल की बुआई होती है शुरुआत में, तब ये डाला जाता है। मान लो अगर बुआई के समय आपने नहीं डाला, तो दूसरा बार, दूसरी टाइम डालने का, जब दूसरी बार जो भी आप खाद डालने जाते हैं, यूरिया या डीएपी, तब भी आप डाल सकते हैं। जैसे अभी धान का सीजन है तो धान की बुआई में आप डाल सकते हो। अगर आपने नहीं डाला तो आप
दोबारा जब भी खाद डालते हो तो इसको डाला जा सकते हैं। ये, अब धान में तो पानी ऑलरेडी होता ही है, तो पानी लगाने का मतलब नहीं है। वैसे ही अगर आप डालते हैं तो इसके बाद इसको पानी लगाते हैं, बीच में अगर डालते हैं तो पानी अगर लगा देते तो बहुत अच्छा होता है। अदरवाइज बुआई में डालते हो तो पानी लगाने की कोई जरूरत नहीं है उस समय। अभी के सीजन में अगर मैं बात करूं, धान की खेती है, तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि धान की खेती में क्या, कब और कैसे डालना होता है। तो इसको जो डाला जाता है, ये 1 एकड़ में 2 kg डाला जाता है। और स्प्रेडर मिक्स करके, आप इसको स्प्रेडर मिक्स करके, आप ये 2 kg को 1 एकड़ में फेंकने में अगर आपको प्रॉब्लम होता है, आप रेत मिला के या और भी खाद डाल दे उसके साथ मिला के स्प्रेडर मिक्स करके डाल सकती है। मार्केट में ह्यूमिक बॉल मिलता है, लेकिन हमारे वाले की जो कंपोजिशन है बहुत शानदार है, जिससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जिसमें ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड, एनपीके, सल्फर, नाइट्रोजन और नेचुरल विटामिन और सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होता है। बहुत सारे लोग इसकी इस्तेमाल किया है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला है। उसके बाद अगला प्रोडक्ट है हमारे पास एग्रो एडवांस ह्यूमिक कॉम्बिनेशन। ह्यूमिक कॉम्बिनेशन ये 500 ml और 100 ml की पैकिंग में पाया जाता है हमारे पास। मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता को बढ़ाता है। अगर बीज को ह्यूमिक कॉम्बिनेशन में भिगोकर खेत में डालते हैं, जो सीड ट्रीटमेंट में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। सीड ट्रीटमेंट का इस्तेमाल का मतलब होता है कि जो भी आप, जैसे गेहूं हो गया जो डालते हैं हम, उससे पहले अगर ये मिक्स करके डालते हैं, सीड ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, तो इसकी जर्मिनेशन, इसकी जो अंकुरित होने का जो समय है वो बहुत कम हो जाता है, और कोई भी जो दाना है उसको ये खराब नहीं होने देता है। मिट्टी की उर्वर क्षमता को बढ़ाता है, पौधे की पत्तियों को चमक को बढ़ाता है, पौधे की जड़ को मजबूत करते और बढ़ने में मदद करता है। पौधे को बढ़ने में और प्रोडक्शन में भी बढ़ाने में मदद करता है। पौधे की रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, पौधा को ज्यादा खाना बनाने में मदद करता है, और उस सच की ग्रोथ होती है और फसल के पैदावार को 20 से 30% बढ़ा देता है। ये भी वो सारे काम करता है जिससे एक पौधे के लिए चाहिए। जड़ को मजबूत करना, उसकी पत्ते को बढ़ाना, उसकी ग्रोथ, उसकी खाना बनाने की प्रोसेस। ये जो है आपको डालने की तरीका क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म में आता है और इसको स्प्रे करना है। ये इसको स्प्रे करने का, ये सारे फसलों में डाल सकते हैं, जैसे ह्यूमिक बॉल या स्प्रेडर सारे फसल में आप डाल सकते हो। इसको डालने का तरीका ये होते हैं कि पहली जो है 40 से 50 या 40 से 60 के बीच में पहला स्प्रे करना है आपको, कि 20 से 30 ml ह्यूमिक कॉम्बिनेशन और 20 से 30 ml स्प्रेडर, जो पहली प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया था, मिला के 15 लीटर टंकी में इसको स्प्रे किया जाता है। और सेम इसको फिर 80 से 90 दिन में दोबारा स्प्रे किया जाता है। स्प्रे करने के बाद अगर आप पानी लगाते हो फसल के अंदर तो बहुत अच्छा रहता है। और इसको सीड ट्रीटमेंट में अगर इस्तेमाल करना है तो 2 से 3 ml पर केजी में, जैसे अभी धान की रुपाई होगा, तो धान की जो वो पौधा को आप निकाल के फिर उसको लगाते हैं, तो उसकी जो जड़ है वो अगर ह्यूमिक कॉम्बिनेशन में डुबो के फिर अब लगाते हैं तो उसकी बहुत जल्दी वो पकड़ लेता है और बहुत जल्दी वो ग्रोथ उसका स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड, एमिनो एसिड और सी वीड है, और सारे के सारे जैविक है। और बहुत अच्छा ग्रोथ, और बहुत सारे लोग इसके फायदा भी ले रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्रो एडवांस नैनो टेक्नोलॉजी ग्रोथ प्रमोटर। एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है जो कि सारे फसलों में डाल सकते हैं, बट ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन जो फल वाले फसल होते हैं या जितने भी फल वाले पौधा है तो उन सब में ये जरूर डालना, और डाला भी जाता है। जैसे आम, लीची, इन सब में डालते हो, और सब्जी वाले जितने भी वो होता है उस सब पे डाल सकते हो। ये क्या करता है ना, नैनो टेक्नोलॉजी फसल को पैदावार को बढ़ाता है, रोगों की पौधे की रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, मिट्टी की उर्वर क्षमता को बढ़ाता है, बंजर नहीं होने देते, पौधे की सेकेंडरी ग्रोथ के लिए बहुत उपयोगी। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, जैसे जो सब्जियां है, लाइक जैसे बैंगन है, टमाटर है, भिंडी है, इनमें क्या होता है कि हम इसको तोड़ते हैं और फिर उसमें लगता है, ऐसा ही होता है।
क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? एक बार चैट बॉक्स में आके बताएंगे। आ रहा है समझ में? ओके, वेरी गुड, थैंक यू। तो सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब ये होता है कि जैसे भिंडी को आपने तोड़ा, फिर भिंडी लगना, फिर लगना, फिर लगना, तो कई बार क्या होता है, 2-3 बार तोड़ने के बाद फिर बंद हो जाता है। तो उसमें पौधे को सेकेंडरी ग्रोथ के लिए नैनो टेक्नोलॉजी ग्रोथ प्रमोटर का अगर आप स्प्रे कर दे तो आपको, मान लीजिए अगर 1 क्विंटल आप भिंडी निकालते हो तो आपको डबल हो जाएगा, 2 क्विंटल सेकेंडरी दोबारा से पौधे को ग्रोथ करने के लिए एक गजब का काम करते हैं। दूसरा क्या करता है ये, ना फूलों की आकार बढ़ाने में करता है, और फलों की साइज, ये आपकी साइज को बढ़ा देगा। जैसे जो भी है, भिंडी है, टमाटर है, आलू है, वो साइज को बढ़ा देगा, उसकी चमक, और उसको सड़ने से रोकता है। जैसे मान लो टमाटर को आप तोड़ के रखते हो, 4 दिन 5 दिन 7 दिन सही रहता है। अगर हमारे ये नैनो टेक्नोलॉजी आप स्प्रे कर देंगे तो वो उसकी जो सड़ने का समय है उसको बढ़ा देगा, कम से कम 15 दिन तक वो सही रहेगा। साइज बड़ा होगा, उसकी चमक अलग होगा, अलग ही एक चमच होगा। फलों के अंदर विटामिन कंटेंट को भी ये बढ़ाने में मदद करता है। और इसको स्प्रे करने का तरीका कब है या कब किया जाएगा, ये जब कोई भी, जब फल लगने लगते हैं, मतलब फूल से फल लगना स्टार्ट होगा, उस समय पहली स्प्रे करना है। जिससे क्या होगा कि आपके हर फूल को ये फल में कन्वर्ट करवाएगा, खराब नहीं होने देता है। और दूसरा, ठीक उसके 1 महीने के बाद आप इसको दोबारा स्प्रे करें। और स्प्रे करने के बाद अगर आप पानी लगा सकते हो तो बहुत अच्छा है। और नैनो टेक्नोलॉजी कुछ भी आप डालते हो तो क्या डालना है साथ में? स्प्रेडर। तो 30 ml नैनोटेक और 30 ml स्प्रेडर को 15 लीटर पानी में लगा के आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास है फाइटोज। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में आपको मिलेंगे नहीं, और 4 चीज के कॉम्बिनेशन में बना हुआ है, जिसके अंदर जिंक, कैल्शियम, नाइट्रोजन और बोरोन। ये प्रोडक्ट ऐसा है कि हर फसल में आप इसको डाल सकते हो। क्योंकि किसान क्या करता है, जिंक को अलग से लाके डालते हैं, या कैल्शियम डालते हैं, नाइट्रोजन तो डालते ही है, फिर बोरोन को डालते हैं। चारों अलग अलग डालते हैं, लेकिन हमारा सबसे पहले तो ये लिक्विड फॉर्म में है। और ये आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। अगर आप एक बार स्प्रे कर देते हो तो आपके पौधे को जो है ये चारों चीज साथ ही साथ मिल जाता है, जिंक भी मिल जाता है, कैल्शियम भी मिल जाता है, नाइट्रोजन, बोरोन। ये पौधे की ग्रोथ, फल की साइज को बढ़ाने में, जैसे बोरोन है, बोरोन को डाला जाता है कि फल फटे ना, उसके लिए बोरोन अलग से डालते हो। बट ये अगर डालते हो, नाइट्रोजन आपको पता है कि सभी लोग डालते हैं, यूरिया के अंदर पाया जाता है। तो ये चारों के कॉम्बिनेशन में जैविक बना हुआ है। इसको अगर आप ये हर फसल में अगर एक बार भी आप स्प्रे कर देते हो तो आपको कई सारे बीमारी और कई सारे फायदा आपके फसल को मिल जाता है। ये भी 100 ml और 500 ml दोनों तरीके से पैकिंग में अवेलेबल है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास फंगीसाइड, जो फंगस से रोकने के लिए ये लिक्विड और पाउडर दोनों फॉर्मेट में पाया जाता है। और ये जैविक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसको फंगस लगने से पहले अगर हम इसको यूज करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। ये प्रिवेंशन में यूज करना चाहिए। लगने के बाद जब हम यूज करते हैं तो उसको रोकना मुश्किल होता है, क्योंकि फंगस ऐसी चीज है, वो बहुत तेज फैलता है और पूरे खेत को खराब कर देता है। तो इसलिए फसल की पैदावार, गुणवत्ता को बढ़ाने में, फसल को अधिक दिनों तक टिकने में मदद करता है, बीमारी या जलवायु तनाव से फसल को बचाता है। कीटनाशक के साथ भी इसको डालने में फायदा है। इसको उपयोग करने के लिए सुरक्षित है, नॉन टॉक्सिक है। इसको जो है आप आपके फंगस लगने से पहले इसको आप स्प्रे कर दिया करिए, ताकि उससे फंगस ना रहे। आपकी पौधे जैसे आपका जो फल वाले पेड़ होते हैं या सब्जी वाले होते हैं, उनको बीच बीच में अगर स्प्रे कर देते हैं हम, तो ये फंगस नहीं लगेगा, वो लंबा समय तक होगा। और साथ में जैसे हम नैनो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं तो आपको सब्जियां बहुत दिन तक मिलेगा। ये हमारे एग्रीकल्चर के सारे प्रोडक्ट हैं। इस जो इन प्रोडक्ट को लेकर के किसी को कोई डाउट है, कुछ भी है,
अब हम फोन कर सकते हैं, या बहुत सारे हमारे एक्सपर्ट है। अभी जो चल रहा है, धान के सीजन चल रहा है, धान में मैं आपको बता दूं क्या क्या लगना है। बुआई के टाइम अगर आपने ह्यूमिक बॉल स्प्रेडर मिला के डाले हैं तो बेस्ट है, नहीं डाले हैं तो अभी भी डाल सकते हो आप। ह्यूमिक बॉल डालना है आपको 2.5 बीघे में, 1 पैकेट डालना है, 2 पैकेट भी डाल सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। ज्यादा भी डाल दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, उसको आपको 2 बार स्प्रे करना है, एक 40 से 50 दिन में या 40 से 60 दिन के बीच में एक स्प्रे होगा, जिसमें ह्यूमिक कॉम्बिनेशन और स्प्रेडर मिला के। और दूसरा 80 से 90 दिन में स्प्रे होगा, ह्यूमिक कॉम्बिनेशन और स्प्रेडर मिला के। और साथ में बीच में आप ये फंगीसाइड और ये जो हमारा फाइटोज है उसकी एक स्प्रे कर सकते हो। ये टोटल आपको, टोटल मिला के अगर 1 एकड़ का आप खर्चा निकालोगे, मुश्किल से मैक्सिमम 2,000 रुपये तक खर्च होगा। लेकिन गारंटी है कि आपके जो फसल है वो 20 से 30% ज्यादा निकलेगा। और दूसरा, डीएपी यूरिया जो भी आप डालते हो, आप 20 से 30% कम कर दीजिए, उसके जगह ये डालिए तो आपको शानदार रिजल्ट मिलेगा। जिन लोगों ने नहीं डाले हैं, अपने खेत पे थोड़ा से में आप डाल के देखिएगा, तो आपको रिजल्ट नजर आएगा। तो उसके बाद फिर अपने आप यूज करते करेंगे, और खुद को बिलीव होगा तभी हम करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी प्रोग्राम करने जा रहा है जो ब्राइट फ्यूचर की इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। ब्राइट फ्यूचर नेशनल अवार्ड 2024, ये लखनऊ के अंदर होने जा रहा है। और ये होगा 6 अक्टूबर 2024 को, इसी साल 6 अक्टूबर 2024, जिसमें सिर्फ जितने भी रैंक होल्डर है सबको अपनी सम्मानित होने का मौका है। और इस प्रोग्राम में सिर्फ 1,000 लोगों को अलाउ किया जाएगा, क्योंकि जो ऑडिटोरियम बुक किया गया है वो 1,000 लोगों की सीट है। तो जितने भी सारे लोग हैं जो ब्रॉन्ज सिल्वर, जिसको जो भी रैंक है, उस रैंक पे आपको 1,000 लोगों के बीच में सम्मानित होने का मौका है। पूरी इंडिया से लोग आ सकते हैं, पूरे ब्राइट फ्यूचर के टॉप लीडरशिप, ब्राइट फ्यूचर के मैनेजमेंट वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। एक गजब लेवल का प्रोग्राम होने जा रहा है जो आपको 6 अक्टूबर को होगा। इसमें आपको पूरा सील्ड से लेके आपको एकदम बढ़िया तरीके से सर्टिफिकेट एकदम बाइंडिंग किया हुआ मिलेगा। और बढ़िया 1,000 लोगों के बीच में मिलेगा। तो हो सकता है आपकी लाइफ में एक बहुत बड़े वो एक ऐसा यादगार दिन हो सकता है वो, जब आप चाहे एक ब्रॉन्ज के रिकॉग्निशन के लिए जाएंगे और उसके लिए 1,000 लोग आपके लिए ताली बजाएंगे। उसके साथ साथ आपको डांस पार्टी भी वहाँ पे रहेंगे। साथ में बढ़िया हायर किया हुआ एंकर रहेंगे। साथ में डांस पार्टी, साथ में कोई हो सकता है मोटिवेशनल स्पीकर भी आ रहा है। और साथ ही में आपको लंच मिलेगा, और जाते टाइम आपको पैक डिनर भी मिलेगा। तो ये सारे के साथ ये प्रोग्राम किया जा रहा है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ शुरू के 1,000 लोगों को अलाउ किया जाएगा। और ये पोस्टर कल रात को ही लॉन्च हुई है। तो पहला जो 1,000 लोगों की बुकिंग आएगा उन्हीं लोगों के लिए ये अलाउ है। इसमें 3 कैटेगरी के टिकट है। टिकट का 3 कैटेगरी है। डायमंड जो 1,200 रुपये का है, गोल्ड 1,000 रुपये का है, और सिल्वर 800 रुपये का है। इसमें आपको दो, इसके बदले में जो आप जो कुछ भी फैसिलिटी होता आप पूरा लेंगे ही लेंगे, लेकिन इसमें आपको 2,000 डीपी प्राइस का प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। आपने 800 रुपये दिया तो आपको 2,000 डीपी का प्रोडक्ट मिलेगा। आपने 1,000 रुपये दिया तो आपको 2,000 डीपी का प्रोडक्ट मिलेगा। आप 1,200 रुपया दिया तो भी आपको 2,000 डीपी का प्रोडक्ट मिल जाएगा। डायमंड, गोल्ड और सिल्वर, ये 3 कैटेगरी है। डायमंड कैटेगरी में आपको जो शुरू के रॉ मिलेगा 2-3, उसमें बैठने का मौका मिलेगा, क्योंकि 1,000 लोग हैं सामने बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छा से आप एंजॉय कर सकते हो। और जो गोल्ड है उसके नेक्स्ट 2 रो है। तो डायमंड और गोल्ड में सिर्फ 50-50 टिकट है, बाकी सब सिल्वर 800 रुपये का है। और आज रक्षाबंधन है इसलिए इसमें ऑफर किया जा रहा है, और पहली दिन लॉन्चिंग का है इसलिए ये ऑफर है। जो भी लीडर 10 टिकट, कोई भी चाहे डायमंड गोल्ड सिल्वर 10 टिकट का बुकिंग करेंगे तो उनको एक टिकट फ्री मिल जाएगा।
और टिकट को पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप जो बैनर बना हुआ है उसके अंदर बारकोड लगा है, उस बारकोड में पेमेंट करके आप अपनी नाम लिस्ट भेज सकते हैं। और आपको आज एक जो दूर के लोग हैं, आपको एक लिंक भी मिल जाएगा। वो लिंक के थ्रू आप नाम फिलअप करेंगे तो आपको एक यूनिक कोड जनरेट हो जाएगा, जिससे आप अपनी टिकट ले सकते हैं। तो इस रक्षाबंधन की ऑफर को लीजिए, और शुरू के जो 100 लोग 1000 लोग हैं, उन्हीं को मौका है। जैसे ही 1000 पूरा हो जाएगा तो उसके बाद फिर टिकट का ये सारे चीज बंद हो जाएंगे। और गजब का प्रोग्राम होगा, ब्राइट फ्यूचर की इतिहास का सबसे बेस्ट प्रोग्राम होने जा रहा है। और गोवा का ऑफर चल ही रहा है, आप सबको पता है। उस गोवा की ऑफर को पाने के लिए, अपने आप को सम्मानित करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए, एक्साइटमेंट लाने के लिए, ये प्रोग्राम आपकी गोवा अचीव करने में बहुत अच्छा मदद करेगा। तो इस प्रोग्राम को अपनी टीम में मैक्सिमम लोगों को प्रमोट करिए, और खुद आइए और फटाफट टिकट को बुकिंग करिए। थैंक यू सो मच, और अगेन आप सबको रक्षाबंधन की बहुत सारे शुभकामनाएं। थैंक यू। गुड डे।